तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में आई एक बहुत बढ़िया हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म को जिसका नाम है इंसीडियस इन्फर्नो। इस मूवी के अंदर नर्क के द्वार के 7 खतरनाक डीमंस का जिक्र करा गया है जिसको देखने में आपको काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम मोनिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे और अजीब चीजें दिखाई दे रही थी, जिसके साथ साथ उसके हाथ से ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है और वो टूटे हुए ग्लास पर पैर रख देती है जिससे कि उसे काफी चोट आ गई थी। तभी वहां पर उसका हस्बैंड आंद्रे आता है और वो मोनिका के पैर में से ग्लास का पीस निकालता है और हमको पता चलता है कि वो कभी कभी ब्लैकआउट हो जाती है। और ब्लैकआउट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक पर्सन थोड़े टाइम के लिए कुछ देख नहीं पाता। बेसिकली वो पर्सन पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं होता, यानी कि उसे हल्की हल्की चीजें जरूर याद रहती हैं। मोनिका यहाँ पर बताती है कि जब वो ब्लैकआउट हो रही थी उसने किसी ब्राइट लाइट को देखा था। तो आंद्रे बताता है कि ये काफी आम बात है, जिसके बाद आंद्रे अपने काम पर चला जाता है। अब बात करें आंद्रे के प्रोफेशन के बारे में तो वो एक कंसल्टेंट है जो कि उन लोगों को गाइड करता है जो कि ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पकड़े गए थे। वो बताता है कि उसकी एक एक्स वाइफ थी मोनिका से पहले और वो डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि उन दोनों की बेटी लेनोरा का एक ड्रंक आदमी की कार से एक्सीडेंट हो गया था। खैर अब वो सभी को वहां से भेज देता है और उसकी फ्रेंड डोना उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछती है और हमको पता चलता है कि मोनिका के फादर को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई थी। अब इस सिंड्रोम के अंदर नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है और ब्रेन बॉडी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाती। इसके अंदर होता यह है कि जो नर्व्स की आउटर लेयर्स होती है ना, उसको खत्म कर देती है ये बीमारी, जिसके चलते पूरी तरह से ब्रेन डैमेज हो सकता है। खैर आंद्रे कभी मोनिका के डैड से मिला ही नहीं था और उस सिंड्रोम के होने के कुछ सालों बाद ही मोनिका के डैड की मौत हो गई थी और अब वो मोनिका के डैड के घर और उनकी जगह बेचने वाले हैं और वो कल ही वहीं पर जा रहे थे। खैर इसके बाद हम मोनिका को देखते हैं जो कि सो रही थी और वो अपनी नींद में एक औरत को देखती है। अब इस मूवी के अंदर इस औरत का नाम मैरी बताया गया है। सो मैरी की आंखें एकदम वाइट थी और वो एक घर के सामने खड़ी थी जिसके अंदर से ब्राइट रेड लाइट आ रही होती है। जिसके बाद में ये वाला सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है और हम मोनिका को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रही थी और वो आंद्रे को भी सामान पैक करने को कहती है। वो कहता है कि वो जॉगिंग करके वापस आता है और फिर पैकिंग करेगा। वो जॉगिंग करने चला जाता है और हम आंद्रे के पीछे मैरी को देखते हैं और वो आंद्रे को बुलाती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है तो वो गायब हो जाती है। जिसके बाद हम मैरी को फिर से देखते हैं जिसकी आंखें एकदम वाइट थी। खैर इसके बाद वो दोनों कार में बैठकर मोनिका के डैड के घर पहुंच जाते हैं और मोनिका को बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो घबरा जाती है। जिसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और अंदर मोनिका को अपने डैड की आवाज सुनाई देती है जो कि मोनिका को ही पुकार रहे थे। और ये बहुत ही वियर्ड बात थी क्योंकि उसके डैड की मौत तो काफी टाइम पहले ही हो गई थी। खैर मोनिका और आंद्रे ऊपर के रूम में जाने लगते हैं जहां पर उन्हें होम एजेंसी का एक इंस्पेक्टर मिलता है जिसका नाम कैमरन था और वो उन दोनों को बताता है कि घर में क्या क्या चेंजेस करने होंगे और वो इसके बाद वहां से चला जाता है। ऑब्वियस सी बात है, घर को बेचना है तो उसे थोड़ा बहुत तो रेनोवेट करना होगा। खैर अब रात को ये दोनों एक साथ बैठे हुए थे तभी आंद्रे नोटिस करता है कि मोनिका कुछ अजीब बिहेव कर रही है। वो उससे पूछता भी है लेकिन वो कहती है कि वो पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहती। जिसके बाद वो दोनों ही सोने चले जाते हैं। अब मोनिका को रात में एक बुरा सपना आता है जिसके अंदर उसके पिता उसे पुकार रहे थे। जब वो ऊपर जाती है तो उसके डैड उससे दवाई मांग रहे थे और मोनिका अचानक जाग जाती है। अब अगली सुबह आंद्रे घर की छत को चेक करता है तो वो खराब थी और वो उसे रिपेयर कर देता है। ये बात वो आकर मोनिका को भी बताता है जो कि सारा सामान पैक कर रही थी, लेकिन वो आंद्रे पर भड़क जाती है और आंद्रे बाहर वॉक करने चला जाता है। बाहर उसे वही एजेंट कैमरन मिलता है और कैमरन आंद्रे को ग्रेगरी से मिलवाता है जो कि थोड़ा अजीब था। जिसके बाद आंद्रे कैमरन को रूफ की रिपेयर के बारे में बताता है तो कैमरन उसको बोलता है कि उनकी एजेंसी पूरे घर को मॉडिफाई करेगी, सो रिपेयर करने से कोई फायदा नहीं है। तो आंद्रे फिर दोबारा से वॉक करने चला जाता है। तभी उसे जंगल के अंदर स्ट्रेंजली मैरी मिल जाती है। वो उसको कहती है कि वो उसका ही इंतजार कर रही थी। जिसके बाद सीन मोनिका के ऊपर शिफ्ट होता है और उसे सामान की पैकिंग करते वक्त कुछ दवाइयां मिलती है और वो एक पिल खुद खा लेती है और बाकी फेंक देती है। तभी उसे फिर से अपने डैड की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी हम फिर से मैरी को देखते हैं जो कि आंद्रे को कहती है कि वो मोनिका को उस घर से लेकर दूर चला जाए, लेकिन आंद्रे को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी तो वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ घर पर एक आदमी आता है और वो मोनिका को ये बोलता है कि वो उनका नेबर है और वो एक ट्रेलर में रहता है। वो अपना नाम डोरियन बताता है और वो मोनिका के लिए वाइन लेकर आया था। वो दोनों वाइन पीने लगते हैं और बातें करने लगते हैं जो कि अपने आप में ही अजीब बात थी। आप स्ट्रेंजर के साथ वाइन पी रहे हो। खैर तभी वहां आंद्रे आ जाता है और डोरियन आंद्रे को अपने बारे में बताता है। डोरियन कहता है कि वो आयरलैंड से है। जिसके बाद आंद्रे डोरियन को डिनर के लिए रुकने के लिए कह देता है। रात को जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो आंद्रे डोरियन से पूछता है कि वो अमेरिका में कैसे हैं।
तो डोरियन आंद्रे को अपने बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उसके ग्रैंडफादर यहाँ पर आए थे और फिर ऐसा हुआ फिर वैसा, ये सारी बातें चलने लगती हैं। जिसके बाद मोनिका वहां से उठकर निकल जाती है और उसके जाने के बाद आंद्रे डोरियन को उस ब्लाइंड वुमेन यानी कि मैरी के बारे में बताता है और डोरियन कहता है कि उसने किसी भी ब्लाइंड वुमेन को नहीं देखा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि रात को मोनिका को फिर से नाइटमेयर्स आते हैं जिसके अंदर वो मैरी को भी देखती है। अब अगली सुबह तो मोनिका का बिहेवियर एकदम बदल गया था। वो आंद्रे के ऊपर चिल्लाने लगी थी और आंद्रे फिर से बाहर वॉक करने चला जाता है। बाहर उसे कैमरन मिलता है जो कि उससे कुछ बात करना चाहता था। वो आंद्रे को बताता है कि जो रूफ आंद्रे ने फिक्स करी थी उसकी वजह से रूफ और डैमेज हो गई है। आंद्रे को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि उसके रूफ ठीक करने से रूफ और ज्यादा डैमेज कैसे हो सकती है। वो यहाँ पर ज्यादा बहस नहीं करता और वहां से निकल जाता है। अब अंदर मोनिका बहुत अजीब बिहेव कर रही थी और एक जगह बस लगातार देखे जा रही थी और अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो वो वॉशरूम में जाती है और वहां पर वो खून की उल्टी करती है और उसकी आंखें भी मैरी की तरह ही सफेद हो गई थी। जिसके बाद हम मैरी को देखते हैं जिसके पास ग्रेगरी आता है और मैरी कहती है कि उसका नाम मैरी नहीं है और उन्होंने उसे अंधेरे से बुलाया है। ग्रेगरी कहता है कि मैरी को वापस अंधेरे में ही जाना होगा। फिर सीन मोनिका के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और वो एक ट्रांस जैसी स्टेट में बाहर चलकर आती है और उसे वही ब्राइट लाइट दिखती है और फिर सीन आंद्रे पे शिफ्ट होता है जिसे जंगल में फिर से मैरी दिख रही थी। दूसरी तरफ घर पर मोनिका बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और तभी वहां पर डोरियन आता है लेकिन मोनिका कोई जवाब ही नहीं देती और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मैरी अब फिर से आंद्रे को बोलती है कि उसे मोनिका को उस घर से जितना जल्दी हो सके लेकर जाना होगा। वो ये भी बताती है कि वो मर चुकी है और उसे सब कुछ दिखाई देता है, उसे सब कुछ पता है, यहाँ तक कि आंद्रे की बेटी के बारे में वो बताती है। वो कहती है कि घर के अंदर नर्क में जाने वाले 7 डोर में से एक वहां पर है और वो डोर खुल चुका है। यहाँ पर 7 दरवाजे 7 डेडली सिंस और उनके डीमंस के लिए है और एक डोर खुल चुका है जो कि रैथ है। इसलिए मोनिका आंद्रे पर बार बार गुस्सा कर रही थी। आंद्रे कहता है कि वो कल ही मोनिका को लेकर वहां से निकल जाएगा लेकिन मैरी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। घर पर हम देखते हैं कि कैमरन किचन के पाइप्स चेक कर रहा था लेकिन मोनिका कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। कैमरन कहता है कि पानी बेवजह ही उबल रहा है और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है लेकिन मोनिका उसी उबलते हुए पानी को कैमरन के ऊपर डाल देती है और एकदम से ही कैमरन के फेस पर बार बार मारने लगती है और कैमरन वहीं मारा जाता है। बाद में वो कैमरन की बॉडी का मीट भी खाती है, यानी कि शायद से उसे रैथ डीमन ने पजेस कर लिया था। खैर इसके बाद में जब आंद्रे घर वापस आ रहा होता है तो डोरियन उसको बताता है कि उसने मोनिका को घर के अंदर ड्रिंक करते देखा था और वो बहुत ही अपसेट लग रही थी। ये बोलकर डोरियन वहां से चला जाता है और आंद्रे घर जाकर मोनिका से कैमरन के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि कैमरन ने पाइप चेक कर ली थी और वो वापस चला गया है। यहाँ पर अभी भी मोनिका आंद्रे पर काफी गुस्सा कर रही थी लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करती है और आंद्रे को शावर लेकर आने के लिए कहती है। जिसके बाद वो दोनों डिनर करेंगे और आंद्रे शावर लेने के लिए चला जाता है। आंद्रे टॉवल लेने ऊपर मोनिका के डैड के रूम में जाता है और वो वहां पर एक बॉक्स को देखता है और आंद्रे के जाने के बाद मोनिका उस बॉक्स में कैमरन की बॉडी के पीसेस को डाल देती है। और रात को जब आंद्रे डिनर कर रहा होता है तो मोनिका उसे कुछ बताने के लिए उसे अपने पास बुलाती है और बोलती है कि उसके डैड ने मोनिका और उसकी बहन को पागल कर दिया था। उन दोनों से ही डैड की वो हालत नहीं देखी जाती थी और वो खुश है कि उसके डैड खत्म हो गए। जिसके बाद आंद्रे सोने चला जाता है और मोनिका वहीं बैठ जाती है। दूसरी तरफ जंगल में ग्रेगरी मैरी को ढूंढ रहा होता है और उसे मैरी जंगल में नीचे जमीन पर मिलती है और वो ग्रेगरी को कहती है कि उसे आंद्रे और मोनिका की फिक्र है। फिर हम आंद्रे को देखते हैं जिसके सपने में मैरी आती है और वो उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह रही थी। वो चीज दिखाती है जो उस घर में है लेकिन वो चीज हम नहीं देख पाते। खैर सीन फिर मोनिका पर शिफ्ट हो जाता है और हमको पता चलता है कि जब मोनिका के डैड अपनी दवाई मांग रहे होते हैं तो मोनिका ने उनको मेडिसिन नहीं दी थी। अब हम ग्रेगरी को देखते हैं जो कि घर के बाहर था और घर के अंदर से लाल लाइट आ रही थी। अचानक ग्रेगरी घर के अंदर पहुंच जाता है और मोनिका उसे खत्म कर देती है और बाद में उसे खा भी जाती है। यहाँ पर हम कुछ डीमंस को भी देख पाते हैं। अब सुबह आंद्रे मोनिका को वहां से चलने के लिए कहता है लेकिन मोनिका फिर से उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि उसे आंद्रे की बेटी या फिर अपने डैड की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आंद्रे को घर से जाने के लिए कह देती है और आंद्रे वहां से चला जाता है। अब वो जाकर डोना को कॉल करता है और सारी सिचुएशन बताता है। वो कहती है कि आंद्रे मोनिका को थोड़ा टाइम दे और आंद्रे फोन रख देता है। जिसके बाद वो मैरी को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ घर पर डोरियन आता है और मोनिका उसे ड्रिंक्स के लिए अंदर बुला लेती है। वो डोरियन को सेड्यूस करने लगती है और डोरियन को ऊपर के रूम में जाकर वेट करने के लिए कहती है एंड ऑब्वियसली डोरियन ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ आंद्रे को मैरी मिल जाती है और वो पूछता है कि मोनिका को कैसे बचाया जा सकता है। तो वो बोलती है कि अब वो मोनिका को नहीं बचा सकता। वो बताती है कि मोनिका उस डोर
डोर की थी, क्योंकि उसके दिल में बहुत पहले से अपने डैड के लिए गुस्सा भरा हुआ था और अब वो डोर अनलॉक हो चुका है और मोनिका पर रैथ यानी कि गुस्सा वाला डीमन हावी हो चुका है। दूसरी तरफ डोरियन के पास मोनिका आती है और अचानक उसकी आंखें सफेद पड़ जाती हैं और वो डोरियन का दिल निकाल लेती है और बाकी डीमंस डोरियन को खा लेते हैं और मोनिका डोरियन का दिल खाती है। तभी वहां आंद्रे घर की तरफ भागता है तो मैरी उससे कहती है कि वो गुस्से को खुद पर हावी ना होने दे। जैसे ही आंद्रे घर पहुंचता है तो वो मोनिका को ढूंढने लगता है और ऊपर वाले रूम में जाता है, लेकिन उसे मोनिका कहीं नहीं मिलती। तो वो ऊपर रखे बॉक्स को ओपन करता है और उसके अंदर उसे कैमरन के बॉडी पार्ट्स दिखते हैं, जिसको देखकर वो बहुत डर जाता है। अब वो नीचे जाता है जहाँ पर उसे मोनिका मिलती है और वो आंद्रे को बेहोश कर देती है। खैर अब दूसरी तरफ डीमंस मैरी को भी अपने साथ अंधेरे में ले जाते हैं। यहाँ पर आंद्रे की आंख खुलती है और वो खुद को बंधा पाता है। वो खुद को फ्री करता है और मोनिका के पास जाता है। मोनिका आकर अब आंद्रे को हर्ट करती है और एक नाइफ आंद्रे की बैक में स्टैब कर देती है। आंद्रे मोनिका को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक एक्स उठा लेती है और आंद्रे को उस एक्स से हिट करती है और वो आंद्रे की बेटी के बारे में बुरी बुरी बातें बोल रही होती है। वो उसको एक से मारने ही वाली थी, लेकिन आंद्रे एक नाइफ उठाकर मोनिका के पैर में स्टैब कर देता है और मोनिका का गला दबाकर उसको खत्म कर देता है। अब मोनिका के खत्म होने के बाद आंद्रे की आंखें वाइट हो जाती हैं, क्योंकि उसने गुस्से में आकर मोनिका को मारा था और अब वो उस डोर की बन चुका था। अब इसके बाद अगली सुबह वहां पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और घर के अंदर वो चेक करने लगते हैं। तो चेक करने पर उन्हें एक चेयर के ऊपर आंद्रे बैठा दिखता है, जिसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी आंखें सफेद थी। अब पुलिस ऑफिसर्स आंद्रे को खड़ा होने के लिए कहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर उसको डीमन ने पजेस कर लिया था, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स की चीख यहाँ पर निकल पड़ती है और बूम। इसी के साथ में इंसीडियस इन्फर्नो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इंसीडियस इन्फर्नो फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर मोनिका के दिल में गुस्सा था अपने डैड के लिए, क्योंकि मोनिका के डैड की बीमारी की वजह से वो अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पाई थी और इस घर में वापस आकर वो गुस्सा फिर से जाग चुका था। एंड ऑब्वियस ही बात है कि ये घर हॉन्टेड भी था। यहाँ पर 7 डेडली सिंस और 7 डोर्स थे, जिसमें से अगर जो कुछ भी खुल गया वहां से डीमंस बाहर आ जाएंगे और इंसान को पजेस करके सबको खत्म करवाने लगेंगे, बेसिकली अपनी भूख मिटाएंगे। अब हुआ ये था कि जैसे ही मोनिका यहाँ पर आई उसके अंदर बहुत गुस्सा था और वो उस डोर की चाबी बन गई। और जब मोनिका ने आंद्रे की बेटी के बारे में बुरी बातें बोली थी तो यहाँ पर आंद्रे को भी गुस्सा आ गया था और इसलिए मोनिका के मरने के बाद वो उस डोर की बन गया। सो बेसिकली 7 डोर 7 डेडली सिंस के अकॉर्डिंग होंगे और जिस सिन का डोर खुलेगा तो वो सीधा उस सिन के डीमन को धरती तक लेकर आ जाएगा। और मुझे यहाँ पर लगता है कि मैरी इन सबको बचाने की कोशिश कर रही थी। वो जो ब्राइट लाइट स्टार्टिंग में दिखाई देती थी मोनिका को, वो कुछ और नहीं बल्कि वो मैरी ही थी। वो उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, इनडायरेक्टली कह रही थी कि वो अपने डैड के घर पर ना जाए। और यहाँ पर मैरी ने बार बार मोनिका को बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे पता है कि वो मैरी नहीं बल्कि कोई एंजल थी जो कि यहाँ पर इनको बचाना चाहती थी। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, जब इंसान खुद पर भरोसा नहीं करते, खुद को नहीं बचा सकते, तो एंजल्स भी कुछ नहीं कर सकते, जिसके चलते डीमंस भी उसको दूर ले गए। तो ये थी इस मूवी की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए